मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 3 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच वन इंटेंशनली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑनलाइन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नोन एज. जिस टाइम जो टाइम पीरियड आप जानबूझकर ध्यान से कम करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर स्पेंड करना. फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले 2 घंटे एक दिन में मोबाइल चलाते थे ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आपने जानबूझकर ध्यान से उसको 2 घंटे की जगह 1 घंटा कर दिया, तो वो जो टाइम पीरियड आपका कम हुआ उसको आप क्या बोलते हो? ऑप्शन ए इज डिजिटल रेस्ट, ऑप्शन बी इज डिजिटल सेवर, ऑप्शन सी इज डिजिटल डिटॉक्स एंड ऑप्शन डी इज डिजिटल अनकनेक्टेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है जो कि आप इंटेंशनली कम करते हो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर टाइम स्पेंड करना. फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल पर, लैपटॉप पर एटसेट्रा. रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव अनाउंस किया है ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और निमहांस के साथ कोलैबोरेशन में. तो ये आपको ध्यान रखना है. ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हो, जैसे मेंटल हेल्थ का कोई क्वेश्चन है या यूथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड, बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आप इसको एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हो. सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए इज 1 फरवरी, ऑप्शन बी इज 2 फरवरी, ऑप्शन सी इज 3 फरवरी एंड ऑप्शन डी इज 4 फरवरी. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन जो साइन हुई थी रामसर सिटी जो कि ईरान में है वहां पर. क्यों? क्योंकि वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए और वाइज यूज के लिए. इंडिया भी इस कन्वेंशन का, जो ये रामसर कन्वेंशन है, इसका पार्ट है 1982 से ही. 2024 का इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग. रिसेंटली आपने अगर आप हमें फॉलो करते हो तो कल ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इंडिया में अब नंबर ऑफ वेटलैंड्स जो हैं, जो रामसर रिकॉग्नाइज्ड साइट्स हो गई हैं, वो हो गई है 80, क्योंकि रिसेंटली 5 नए जो है रामसर साइट्स बनी हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप कल की वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं. उसमें मैंने 5 के नाम, कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है, हर चीज बताई थी. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 फरवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन जो है कौन से राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज लद्दाख, ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो 4 सिटीज में हुआ है तमिलनाडु की. कहाँ कहाँ पर? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में. पहली बार ये जो गेम्स है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हुई है. इन गेम्स में 2024 में महाराष्ट्र ने जो है वो जीत हासिल की है. 2nd पोजीशन पर है तमिलनाडु और 3rd पर है हरियाणा. तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं स्टेट्स के. ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु, इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप्ड फर्स्ट एवर मेंस FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियंस 2024. सो मेंस FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियन 2024 का जो पहला ये एडिशन हुआ है, किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी इज मलेशिया, ऑप्शन डी इज बांग्लादेश. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियन 2024 जो है नीदरलैंड ने जीती है. किसको हराया है? मलेशिया को हराया है. ये जो चैंपियनशिप है ओमान के मस्कैट में हुई थी और इंडिया का 5th पोजीशन रहा. तो दोनों की लोकेशन हमें देखनी चाहिए. पहले हम देखते हैं नीदरलैंड की. नीदरलैंड की जो लोकेशन है यहाँ पर है. बेल्जियम, जर्मनी इनके साथ, ये डेनमार्क इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. इधर नॉर्थ सी है, इधर यूके है, ये आपको पता होना चाहिए. 2nd है ओमान. ओमान की लोकेशन यहाँ पर है. येमेन, UAE, सऊदी अरेबिया इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर है अरेबियन सी. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा दूं, वो भी हमने डिस्कस किया था कि वमेन्स FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वो भी
नीदरलैंड ने जीती है। तो दोनों ही केसेस में वमेन में भी और मेन में भी नीदरलैंड्स आंसर होगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी क्रिएटेड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में जो क्रिएट की जाएगी। ऑप्शन इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु की सरकार ने डिक्लेयर किया है कि हम बरगुर हिल्स हैं जो इरोद जिले में, वहां पर थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। ऑलमोस्ट 80,114 हेक्टेयर्स का एरिया होगा। ये जो सेंचुरी है ये एक प्रोटेक्टेड कॉरिडोर की तरह काम करेगी टाइगर्स और एलिफेंट्स की मूवमेंट्स के लिए जब वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो एक प्रोटेक्टेड कॉरिडोर होगा। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू हुम। किसी भी स्टेट का, राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है। ऑप्शन ए इज स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी इज चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इज गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट एंड ऑप्शन डी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले हेमंत सोरेन, उन्होंने रेजिग्नेशन किया जो है सबमिट किया है, रिजाइन किया है और उनकी जगह पर चंपाई सोरेन जो है नए झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो अगर हम ये डिस्कस करें स्टैटिक पोर्शन, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के रियल हेड भी होते हैं। आर्टिकल 164 के अंडर ये बोला गया है संविधान में कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं और अगर उन्होंने रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर भी उनको उस स्टेट के गवर्नर को सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया। क्लाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम जो है एक भारत में किस राज्य ने लॉन्च की है। ऑप्शन इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज कर्नाटक एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम जो है तमिलनाडु ने अनाउंस की है। किस लिए? गांव के लेवल पर स्पोर्ट्स की, खेल की जो टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए, फोस्टर करने के लिए इस स्कीम के अंडर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे वो बांटे जाएंगे 12,000 गांव की पंचायत में, सो दैट जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि की बर्थ सेंटनरी है उसको मार्क करने के लिए, तो उनकी बर्थ सेंचुरी पर ये जो है स्पोर्ट्स किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। ऐसी एग्जांपल्स भी आप अपने क्वेश्चंस में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के कल्चर को यूथ में प्रमोट कर रही हैं और कैसे हम यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ एनकरेज करके ड्रग्स वगैरह से या फिर जो भी फॉर एग्जांपल कोई थेफ्ट है, जो भी बुरी आदतें हैं उनसे बचा सकते हैं। ऐसी एग्जांपल्स वहां पर आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है उसके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को इंडिया में कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इनके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी का एक चेयरमैन होता है और 10 और मेंबर्स हैं। हर मेंबर की जो टेन्योर है वो 6 साल या फिर उनकी एज अगर 65 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 मेंबर्स हैं, एक ने ज्वाइन किया था यूपीएससी 60 की एज में और दूसरे ने किया था 58 की एज में। तो इनकी जब एज 65 हो गई, उनको सर्विस में तो 5 ही साल हुए, लेकिन इनको जो है इनका टर्म जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 58 की एज में जिन्होंने ज्वाइन किया इनका जो टेन्योर 6 साल का होगा वो 64 में होगा। तो 64 65 से जो है कम है, तो इनका 6 साल का प्रॉपर टेन्योर ये सर्व कर सकेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि या तो 6 साल पहले एग्जॉस्ट हो जाए या फिर उनकी जो 65 साल की एज वहां पर वो पहुंच जाए। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि संजय वर्मा जो है इन्होंने ओथ लिया एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। ओथ जो है यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने एडमिनिस्टर करवाई थी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको मेंबर्स के नाम या चेयरमैन के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है कि कौन अपॉइंट करता है, किस आर्टिकल के अंडर होता है, क्या टेन्योर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट। ये हमारे इसके सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस